सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से दिल से और प्यार से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने मैथ के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। क्या आप सभी मैथ की तैयारी कर रहे हो? क्या आप सभी सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? आप चाहते हो कि आप सभी का सिलेक्शन हो, टॉप और बेहतर क्वेश्चनों के साथ आप मेरे से मिलें, तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक बार आप लाइक और शेयर करेंगे इस क्लास को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। चीज देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें कहता क्या है, वो चीज हमको देखनी पड़ेगी, तभी हमारा उत्तर एकदम सही हो पाएगा। तो मेरे मित्र, मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आया हूँ आपके सामने। देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पुलिस। यूपी पुलिस का ध्यान रखना है। री एग्जाम की मैथ देख रहे हैं, MATHS। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी मैथ। अब देखो पहला क्वेश्चन कहता है, अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा यदि उसने उसी वस्तु को 84 रुपए, ये आपको ध्यान रखना है, अधिक पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ हुआ होता। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचनी पड़ेगी? हमें 20% का लाभ चाहिए। इसके आगे आप देखोगे, यानी पहले चीज होती है इसमें सीपी। मेरी बात आप समझेंगे, सीपी हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो मैं बताओ, 15% की छूट देगा तो क्या 85% आएगा? क्या ये 13% का लाभ कमाएगा तो क्या 113 हो जाएगा? अब दोनों के बीच का अगर मैं अंतर निकालूं, तो अंतर आएगा 28 का। कितना आएगा? 28 का, जो किसके बराबर है? 84 रुपये के बराबर है। यानी कि मैं 84/28 कर दूंगा, तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अगर मेरे को 100 की वैल्यू चाहिए तो मैं इंटू 100 कर देता हूं, तो मेरे को 300 प्राप्त होगा। पर ये 300 क्या है? क्रय मूल्य है। इसने क्या पूछा है हमसे? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब मेरे को 20% का लाभ चाहिए। ये तो मेरे पास कितना आया है? हमें चाहिए 20% का लाभ। तो 20% का लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज आपको देखनी है। तो उसके लिए 300 इंटू हमें कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 20% का। 20 इंटू में 100 कर देता हूँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, और 3 से मैं अगर 20 को करूंगा तो 60 होगा। 60 प्लस मेरे पास 300 इधर है, तो कितना हो जाएगा? 360। यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेरी बात आपको समझ में आई होगी, बैठी होगी दिमाग में, कि जो हमारा सही है वो कौन सा है? वो डी एकदम सही हो जाता है। यहाँ पर सभी को बेसिक दिमाग में बैठ चुका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर जब पूछेगा, तो आपका छूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? छूटना नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखना है। बताओ इसका उत्तर क्या है? बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर अपना क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी होगा यहाँ पर। के वेतनों का योगफल कितना है? 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत सामान्यतः ए का वेतन कितना है हमसे पूछा। अगर ए का वेतन हमसे पूछा है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी एक ट्रिक है, आप देखो। ए इंटू 95 खर्च करेगा तो 5% बचेगा। क्या कोई डाउट? बराबर बी क्या करता है? 80% खर्च करेगा तो 20% अपने पास बच जाएगा। क्या यही चीज है? प्रतिशत से मैं प्रतिशत को काटूंगा, ये ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, परसेंट से मैंने परसेंट को काट दिया, यानी ए बटा बी बराबर अपने पास हो जाएगा 20:5। 20:5 हो रहे बटा 5। अब मैं क्या करूंगा? 20 से मैं 5 काटूंगा तो 4/1 उत्तर अपना आएगा। यहाँ पर 4/1 हो चुका है, यानी कि टोटल कितना हुआ है? 4 ने कितना हो जाएगा? 5। जो इस 5 की वैल्यू है, वो मेरे को दे रखी है 43,000 रुपए। 5 की वैल्यू 43,000 दे रखे हैं। तो हमें क्या कहा है? एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 8,600। 5 की 43,000 है, तो एक की 8,600 हो जाएगी। अब हमको किसकी पूछी है? हमका ए का वेतन। ए का अपने पास कितना है? 4 है। ए का कितना है? 4। तो इंटू आप इनको 4 कर दीजिए। अब देखो, 2 जीरो का तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा पहले ही। अब यहां से देखो, 6 जग 24, 24 का 4, कैरी 2, कितना होगा? 32। 32 और 2 36, 32 और 2 34, यानी 3,000 34,400 आपका उत्तर आएगा।
ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे डी जिसने दिया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से जिस बच्चे का ऑप्शन डी आ रहा है वो एकदम सही रहेगा। बात मेरी समझेंगे? चलो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है कि इसका उत्तर आपका क्या आता है। पहले क्वेश्चन को देखो। सुधीर और आशीष की वर्तमान होगी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब उसे 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु हमसे पूछी है। तो इसके लिए एक आपको क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है। कैसे? वो देखो, पहले आपको इसकी वर्तमान निकालनी है। तो वर्तमान कितनी है? इसने कहा है 5:7 और 12 वर्ष पूर्व। 12 वर्ष पूर्व की आयु क्या दे रखी है? आप कह दोगे कि सर 12 वर्ष पूर्व कितनी दे रखी है? 1:2 ये दे रखी है। ठीक है, 12 वर्ष पहले देखी हमने। तो अब मैं इनको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो या तो मैं इंटू 1 से करता हूँ, क्या क्या करूँ कि मेरा उत्तर सही हो जाए? बताओ, इन दोनों को बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनके अंतर से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ का अंतर 1 आ रहा है और यहाँ का अंतर 2 आ रहा है। तो मैं इनको अंतर 2 से करूंगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर इसको इंटू 2 से करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि अंतर से मैंने गुणा किया है। और इसको अंतर 1 से करूंगा तो ये इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर नहीं किया है। ये आपको ध्यान रखना। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब कितना हुआ है? एक तो हो गया 2 और एक 4। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? यहाँ पर आप कहोगे सर 3 का अंतर आ रहा है और इधर भी 3 का ही अंतर आ रहा है, -3 का अंतर आ रहा है। अभी हमारे पास कितना आ रहा है? -3 का अंतर आ रहा है। यानी कि ये 12 वर्ष है तो 3 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 12 आ रही है। यानी कि इसको हम काटेंगे तो 1 की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी 4। 1 वर्ष की 4 होगी। तो आपको पता है 1 की कितनी है पहले वर्ष, यानी सुधीर 5 है, इंटू आप 5 करेंगे तो आपको 20 प्राप्त होगा। तो इसने कहा है 20 हो गया। 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? तो 20 प्लस 5 हम करेंगे तो यहाँ से 25। यानी मेरे मित्र, जिस बच्चे का 25 ऑप्शन नंबर बी आया है वो यहाँ से बिल्कुल सही है। 25 वर्ष बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है? 25 वर्ष। सुधीर की हमसे पूछा है ना, सुधीर की 25 वर्ष हो गई। यहाँ देखने की हमको जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, सुधीर की हमसे पूछी तो हमारी 25 हो जाएगी। बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा? बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। ये रामबाण से करने का मैं तरीका सिखाता हूँ आपको। किसी धनराशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 41,4180 हो, तो यदि ब्याज की दर 20% तो वार्षिक हो तो धन क्या होगा? ये आपसे पूछा है। तो इसका एक रामबाण है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इसका एक्स मैं कई बार, जो पहले मैं मैथ का पेपर कराता था तब ये सूत्र मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो आप कहोगे सर इस सूत्र से कैसे करेंगे? वो चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। तो आपको 20 है तो इसको क्या करना है? 2 वर्ष दे रखा है ना, वर्ष 2 दे रखा है। इसके लिए रामबाण है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 करोगे और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपको काटना है तो कितना होगा? ये 4। तो यानी यहाँ पर 40 प्लस 4 यानी 44% आपका आ चुका है। कितना दर आया है? 44% हमारा प्रतिशत आ चुका है। ये तो काम क्लियर हो गया। अब देखो, हमको कितना चाहिए? धन चाहिए तो 100% चाहिए। तो आपको क्या करना है? इंटू 10 बट्टा 44 इंटू 100% चाहिए तो 100 से गुना कर। क्या अब 44 से मैं इसको डायरेक्ट काटूं या फिर 11 से काटूं? तो 11 एकम 11, 11 दो बाई 11, 444, 11 33, कितना बचेगा? आप कहोगे सर 8 88 कितनी बार गया? 8 बार और जीरो का जीरो यानी 380। फिर इसको मैं 4 से अगर काट दूं तो कितनी बार जाएगा? 4 से जाएगा 9 बार। 36 बचा 2 20, 95। 95 इंटू 100 करूंगा तो कितना होगा? आप सभी कहोगे सर 95 इंटू अगर आप 100 करते हो तो ये हो जाएगा 9500। 9500 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए
बताओ किस बच्चे का ऑप्शन ए उत्तर आया है इसके अंदर। क्या किसी बच्चे का ऑप्शन ए उत्तर आया है? तो चलो अब ये अगला क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे। इस अगले क्वेश्चन का उत्तर आपका सभी स्टूडेंट क्या होने वाला है, बता दो अब जल्दी से। ट्यूशन बेहतर है, ट्यूशन टॉप है, उत्तर देने वाला टॉप चाहिए। तो इसका मैं एक तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का, वो क्या रहेगा। बताओ जल्दी, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताना है कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। मेरे दोस्त, 84 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों बाद और अधिक पुरुषों को लगाया गया है, तो कार्य तय समय से 5 दिन पूर्ण पूरा हो गया, तो कितने पुरुषों को कार्य पर लगाया गया। अब देखो 84 पुरुष है, कितने दिन करेंगे? 30 दिन। तो कितना किया टोटल? 84 इंटू 30 होगा 2520। फिर क्या करता है, वापस 84 अगर मैं पुरुष करूं और इनको 15 दिन कार्य कराऊं, तो ये कार्य कितना रहेगा? 1260। यानी बचा कितना है? आप कहोगे सर 1260 कार्य और बचा है, यानी 15 दिन तो इन्होंने किया है। ये ध्यान रखना है क्योंकि टोटल 30 दिन का कार्य था, 15 दिन तो इन्होंने किया है और 15 दिन बाद और आदमी जुड़े थे, यानी 15 दिन का, यानी इन्होंने 1260 काम तो ये कर चुके हैं। अब 1260 बचे हैं, इसमें कितने आदमी और जुड़े हैं हमको वो देखना है। तो अगर 5 दिन पहले होता है कार्य, तो 15, आपको पता है 5 दिन पहले, तो 15 में से 5 जाएगा, 10 दिन बचेगा। तो क्या मैं 60 में 10 का भाग दे दूं? तो 0 से 0 काटूंगा, यानी अब क्या रहेगा, कितना बचा? 26। यानी एक दिन में होता है, तो आपको क्या करना, 26 पहले कितना है 84, तो 84 आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। अब 84 आप माइनस करोगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 रहेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यानी 42। तो कितने आदमी की और जरूरत पड़ी हमें? 42। 42 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। क्या किस किस बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि 42 उत्तर आपका एकदम सही रहेगा? बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ये क्वेश्चन इतना आसान है ना, जो कि हद से बाहर। इस क्वेश्चन को इतना आसान बना देंगे कि हद से बाहर आसान है। 8000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 12500 हो जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी? 3 वर्ष पश्चात जो राशि होगी वो क्या होगी? अब बतानी है आपको कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। क्या इसका आपका तरीका रहने वाला है, क्या इसमें आपकी प्रोसेस रहेगी? आपको पता है आपको क्या चीज दी हुई है, पहले वो देखो। यानी कि आपको राशि दी है पहले 8000, फिर इसने दी है 2 वर्ष में 8000 होती है, 3 वर्ष में हो जाती है 12500। तो मैं क्या करूं मेरे दोस्त, कि मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, क्योंकि ये कितना वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष। वर्ष में आपको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा। अब समझो मेरी बात को कि 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं। अब क्या रहा बताओ आप जल्दी से मेरे को। फिर मैं अगर इसको 5 से काटूंगा तो ये जाएगा 16 बार, और इसको 5 से काटूंगा तो ये जाएगा 25 बार। अगर मैं इसको वर्ग में डालता हूँ तो बाहर निकालूंगा, तो अंडर में डालूंगा, बाहर निकालूंगा 4, और इसको अंडर से बाहर निकालूंगा तो ये 5 हो जाएगा। समझ में आ गई? यानी 4 से 5 पे अंतर कितना, 1 का, किस पे आया है, इस 4 पे आया है, ये ध्यान रखना है। और इसको इंटू करूंगा मैं 100 से, तो कितना आया है परसेंट, अगर मेरे को पूछता तो मेरा 25% आ चुका है। कितना आ चुका है? 25%। ये ध्यान रखना है। यानी 3 वर्ष पश्चात राशि हमसे पूछी गई है, तो इसका एक तरीका है, वो आप देखो 3 वर्ष पश्चात आप कैसे करोगे। तो इसको जो करने का तरीका है मेरे दोस्त, वो ये है कि हम करते हैं, राशि कितनी है 1250 इंटू 125, यानी 25% का लाभ हो रहा है, तो 125 बटा 100। जीरो से जीरो काटेंगे। बताओ 125 का वर्ग कितना होता है? सभी को पता है 15,625। या तो देखने की जरूरत ही नहीं है। देखने की जरूरत अगर आपको नहीं पड़ती है तो आप ऑप्शन नंबर डी पर जा सकते हो। कौन से पे जा सकते हो? ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चे आपका बिल्कुल सही रहेगा। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा जल्दी से। एक क्वेश्चन आपसे एक और पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है वो चीज देखो, और इसे करने की कोशिश आप जरूर करोगे।
एक पाइप में एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, पेंदे में रिसाव के कारण 20 घंटे में भरता है। रिसाव यानी में छोटा सा छेद हो गया है। यदि टैंक पूरा भर गया तो पाइप बंद है, तो रिसाव द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? खाली होने में कितना समय लगेगा वो हमको बताना है। खाली होने में कितना समय लगेगा? चलो ठीक है, देख लेते हैं। ए कोई है टैंक है, वो भरता है 15 घंटे के अंदर, और ए और बी दोनों चलते हैं तो ये भरता है किसमें? 20 घंटे में। ये आपको ध्यान रखना है, 20 आवर्स में भरता है। चलो अब देखो, तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हमेशा होता है 60, तो 15 चौक 60, 20 तीक 60, ये ध्यान रखना है। अब आपको पता है ये तो क्या कर रहा है, 4 भर रहा है और 3 खाली कर रहा है, यानी कि 4 में से 3 यानी -1 का अंतर आ रहा है। पानी कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है। निकलता कितना है? 1 निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है, कितना निकल रहा है? 1। तो यानी 60 बटा में 1 करूंगा तो 60 घंटे आएंगे। 60 घंटे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। बताओ, ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की क्लास से लूंगा अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।